अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीफ गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइल्स यूट्यूब चैनल। टाइल का कारोबार कैसे करें, इस पर मैं पहले दो वीडियोस बना चुका हूं। पहली वीडियो के अंदर मैंने इस पूरे जो टॉपिक है टाइल का कारोबार कैसे किया जाता है, इस पूरे कोर्स का एक ओवरव्यू दिया था कि इसके अंदर आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या टाइल का कारोबार शुरू करने से पहले पहले कौन कौन सी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने टाइल के होलसेल बिजनेस को एक्सप्लेन किया था कि उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चूँकि मैं टाइल के रिटेल बिज़नेस से वाबस्ता हूँ, तो इसलिए मेरा फ़ोकस भी टाइल का रिटेल बिज़नेस है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली इस वीडियो से हम टाइल के रिटेल बिज़नेस को कैसे किया जाता है, इसका आगाज़ कर रहे हैं। और इसके बाद से जितनी भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, इसी रिटेल बिज़नेस के हवाले से ही मैं बनाऊँगा। मैं समझता हूँ कि कोई भी कारोबार जब शुरू किया जाता है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे ज़हन में आती है, वो ये आती है कि इस कारोबार को शुरू करने के लिए हमें कितना सरमाया, कितना कैपिटल चाहिए। तो सेम इसी तरह हमारा जो टाइल का बिज़नेस है, इसके लिए भी आपको एक ख़ास सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। और आज की वीडियो इसी के हवाले से है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आपको कम से कम कितना सरमाया चाहिए टाइल का कारोबार करने के लिए, और उस सरमाए को आपने किस तरीके से यूज़ करना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ये फैसला कर सकेंगे कि आपको ये कारोबार करना चाहिए या नहीं। और अगर आपको कारोबार ये करना है, तो उसके लिए आपको कितने सरमाए की ज़रूरत है। यकीनन आप को ये याद होगा कि जो पहली वीडियो थी जिसके अंदर मैंने ओवरव्यू दिया था कि टाइल का कारोबार कैसे किया जाता है, उसमें मैंने ये बात बताई थी कि अगर आपने टाइल का रिटेल बिज़नेस अपने स्टॉक के साथ करना है, तो आपको कम से कम 40 से 50 लाख रुपया ज़रूरत पड़ सकता है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने पहली वीडियो का लिंक दे दिया है, ऊपर आपको आई बटन के साथ भी शो हो रहा होगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए। पहले आप वो वीडियो देख लेंगे, तो इस वीडियो को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो उस वीडियो के अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि आपके पास कम से कम 40 से 50 लाख रुपए लाज़मी होने चाहिए, अगर आप टाइल का कारोबार एक अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। आप फ़िलहाल 50 लाख पर ही फ़ोकस करें, 40 लाख पर इसलिए फ़ोकस ना करें क्योंकि जिस तरीके से महँगाई हो रही है और चीज़ें महँगी हो रही हैं, तो डेफ़िनिटली आपकी जो परचेज़िंग पावर है, वो भी आधी होती जा रही है। तो उसी इसीलिए जितने ज़्यादा आपके पास पैसे होंगे, उतना ज़्यादा आसानी से और अच्छे तरीके से आप कारोबार कर सकेंगे, वरना आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो अब हमें ये तो मालूम हो गया कि हमें 50 लाख रुपए चाहिए, तो अब इस 50 लाख को कैसे इस्तेमाल करना है, मैं इसको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो कि आपने इस सरमाए को कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए अगर आप रिटेल बिज़नेस ओपन करते हैं, तो फिर आपको एक डिस्प्ले सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक आपको ऐसी लोकेशन, ऐसी शॉप की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आप टाइल्स को अच्छे तरीके से डिस्प्ले करेंगे और कस्टमर आएँगे और वो चीज़ें देखेंगे। अब आप 50 लाख रुपए से कोई बहुत बड़ी शॉप नहीं ओपन कर सकते, लेकिन एक छोटी या दरमियानी किस्म का डिस्प्ले सेंटर अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और आजकल महँगाई को अगर हम कंसिडर करें, तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए आपको डिस्प्ले सेंटर की तैयारी में लाज़मी लग जाते हैं। यानी आपने 50 लाख में से 5 लाख रुपए अपने जो डेकोरेशन है शॉप की, उसके लिए आपने उसको सेपरेट कर दिए हैं। उसके बाद टाइल्स के रिटेल बिज़नेस के लिए आपको कुछ सब्सिडी या जैसे स्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, वो भी ज़रूरत पड़ती हैं। जैसे आपको अगर टाइल है, तो टाइल के साथ टाइल बाउंड, टाइल ग्राउट, स्पेसर्स वगैरह ये चीज़ें आ गई। टाइल कॉर्नर गोल्ज़ेस, ये कुछ चीज़ें हो गई। फिर इसके अलावा अगर आप सैनिटरी में साथ जाते हैं, जैसे शावर सेट्स वगैरह, सेरेमिक वगैरह, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लाज़मी ये चीज़ें रखें। तो इन चीज़ों के लिए कम से कम आपको 10 से 15 लाख रुपए रखने होंगे। इनको आगे फर्दर कैसे कैटेगराइज़ करना है, ये भी मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आप मोटा-मोटा ये अपने पास नोट कर लें कि आपको डिस्प्ले के लिए 5 लाख चाहिए, और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए 15 लाख रुपए चाहिए। तो 50 लाख रुपए में से आपके पास 20 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर बुक हो गए हैं। अब आपके पास बचे हैं 30 लाख रुपए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस टाइम पर जो टाइल्स के जिस तरीके से डिज़ाइन्स आ रहे हैं और साइजेस आ रहे हैं, तो किसी भी कस्टमर के लिए चॉइस करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यानी अब ऐसा नहीं है कि कस्टमर शॉप में इन होता है, कोई चीज़ देखता है और पसंद कर लेता है, बल्कि मार्केट में चूँकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वज़ह से कस्टमर भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कस्टमर की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको भी अच्छी खासी वैरायटी रखनी होगी। और मेरा पर्सनली तजर्बा ये है कि आप अगर कस्टमर को 2 से 3 डिज़ाइन या 2 से 3
3 वॉशरूम्स या 2 से 3 लोकेशंस के लिए टाइल चाहिए, तो फिर कस्टमर कम से कम 30 से 35 डिज़ाइन देखेगा तो उनमें से सिलेक्ट करेगा। दूसरी शॉप्स को भी विज़िट करेगा, लेकिन आपके पास कम से कम 30-35 डिज़ाइन का होने चाहिए, जिनमें से कस्टमर ईज़िली सिलेक्शन कर सके। अब अगर आपको 30 से 35 डिज़ाइन के स्टॉक रखना पड़े, तो फिर डेफ़िनिटली उसको अच्छे खासा उसके लिए सरमाए की ज़रूरत पड़ेगी। ऑन एवरेज आपको कम से कम अगर हम वॉशरूम टाइल की बात करते हैं, तो आपको एक डिज़ाइन जो है वो कम से कम अपने पास 8 से 10 वॉशरूम्स का जो स्टॉक है, वो लाज़मी रखना चाहिए, ताकि आप ईज़िली कस्टमर को ट्रीट कर सकें। अब वॉशरूम का स्टॉक क्या होता है, ये भी इंशाल्लाह ताला फर्दर जब हम स्टॉकिंग में जाएँगे या टाइल की परचेज़िंग में जाएँगे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल मैं रैंडमली आपको ये बता देता हूँ कि आपको इतना स्टॉक रखना चाहिए कि कम से कम कस्टमर अगर एक ही वॉशरूम, एक ही डिज़ाइन में 10 वॉशरूम आपसे माँगे तो आप उसको दे सकें। तो नॉर्मली इस टाइम पे जो मार्केट में रेट चल रहा है, जो ₹1000 से ₹1100, ₹800, ₹900 दरमियान वाली जो स्टाइल है, इसका अगर आप 10 वॉशरूम का स्टॉक रखना चाहें तो तकरीबन लाख रुपए जो है वो आपका इसमें बुक हो जाता है। यानी अगर आपने 30 डिज़ाइन लिए तो आपका 30 लाख रुपए यहाँ पर बुक हो गया। हैरानगी की बात है। ऐसा ही है। टाइल जो है वो बड़ी आइटम है, इसीलिए इसको भी ज़्यादा सरमाया चाहिए होता है। फिर वॉशरूम के साथ-साथ आपने किचन की वैरायटी भी लेनी है, और किचन के साथ आपने फ्लोर की वैरायटी भी लेनी है, फ्रंट एलिवेशन की वैरायटी भी लेनी है। तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा किसी तरीके से कि आपके पास एक अच्छा वॉशरूम डिज़ाइन्स का भी स्टॉक होना चाहिए, फ्रंट एलिवेशन का भी होना चाहिए, किचन का भी होना चाहिए, और जो फ्लोर टाइल है उसका भी होना चाहिए। ऑल्दो कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन पे अपने शॉप चला रहे हैं, ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ के हिसाब से जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाएँगी। लेकिन आपको कम से कम अपने ज़हन में ये लाज़मी बिठाना चाहिए कि आपके पास 25 से 30 डिज़ाइन्स जो हैं वो लाज़मी हर हाल में टाइल्स के स्टॉक में हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से काम कर सकें। अब हम दूसरे सिनेरियो में आते हैं कि अगर आप कहते हैं कि यार मैं कुछ टाइल अपना स्टॉक कर लूँगा, कुछ मैं सैंपल्स के साथ वेयर हाउस से काम करूँगा, तो आपको 20 लाख तो अपने दुकान के डिस्प्ले और जो स्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए चाहिए ही चाहिए। बाकी का जो ऊपर का 30 लाख है उसमें से लेट्स सपोज़ आप कहते हैं कि मेरे पास 15 लाख रुपए है, तो आप 15 लाख से अपना अपना स्टॉक रेगुलर आइटम्स पूरी करेंगे, और बाकी आप डिस्प्ले से काम करेंगे। उसको किस तरीके से काम किया जाता है उस पे भी मैं इंशाल्लाह ताला फर्दर अलग वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि आपका जो 50 लाख रुपए है उसकी खपत किस तरीके से आपके बिजनेस के अंदर होगी। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि वॉशरूम की टाइल्स होती हैं, किचन की टाइल होती है, और फिर वॉशरूम के डिज़ाइंस के अंदर भी मुख्तलिफ लाइट, डार्क, बॉर्डर, ये सारी वो चीज़ें हैं जब तक आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन स्टार्ट में अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपने अपने पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये ब्रेक डाउन मैंने आपको बता दिया है कि आपने 5 लाख रुपए अपने डिस्प्ले के लिए अलग रख लेना है, क्योंकि डिस्प्ले आपको अच्छा चाहिए होगा। उसके बाद आपको 15 लाख रुपए कम से कम अपनी सपोर्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए लाजमी रखना है, और बाकी के जो 30 लाख रुपए हैं वो आपने टाइल्स के लिए रखना है, और उनको टाइल्स के अंदर एडजस्ट करना है। एक बात और लाजमी याद रखिएगा कि टाइल बड़ी प्रोडक्ट है, तो हमेशा टाइल जो है वो छोटी प्रोडक्ट जो है उनका पैसा भी खा जाती होती है। मेरे साथ अक्सर इस तरह हुआ है कि मुझे टाइल के परचेज करने के लिए पैसे जरूरत होते हैं, और मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जो मेरे पास छोटी चीज़ों के पैसे होते हैं उसमें से निकाल कर टाइल में डाल देता हूँ, और फिर वो इवेंचुअली मेरे स्टक हो जाते हैं। तो ये आपने खुद से मैनेज करना होगा, ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी कि आपने फर्दर किस तरीके से इन चीज़ों को इन चीज़ों की सेटलमेंट करनी है। तो इन शॉर्ट जो स्टार्टिंग के लिए ये है कि आपके पास आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपको 50 लाख रुपए टोटल आपके कम से कम आपके पास होने चाहिए। ज़्यादा हो जाएँगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपका कारोबार बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। मैं कभी भी आपको ये मशवरा नहीं दूँगा कि आप कम पैसों से ये बिज़नेस करें। बिज़नेस हो जाता है, चल पड़ता है, लेकिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है या ना होने के बराबर होती है, और इवेंचुअली ये बिज़नेस जो है आपके ऊपर एक ऐसा बर्डन बन जाता है जिसको आप ना उतार सकते हैं और ना उठा सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। 50 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, जिसमें से 5 लाख रुपए आप अपने डिस्प्ले के लिए अलग कर दें, और अच्छा-सा खूबसूरत डिस्प्ले बनाएँ। डिस्प्ले के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके का डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि आप कम से कम जगह को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें, और कैसे आप अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट दिखा सकें।
इसके बाद जो छोटी प्रोडक्ट्स हैं वो उनके लिए आपके पास कम से कम 12-15 लाख रुपए लाज़मी होना चाहिए और उनका हिसाब भी कोशिश करें कि अलग हो, ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि आपको उन छोटी प्रोडक्ट्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़े, क्योंकि जो मार्जिन है वो हमेशा छोटी प्रोडक्ट्स के अंदर होता है। और इसके बाद रह गए 30 लाख रुपए। अब आपने खुद से ये मैनेज करना होगा कि आपके एरिया की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने कौन सी टाइल ज़्यादा परचेज़ करनी है, कितनी परचेज़ करनी है, कौन से साइज़ परचेज़ करने हैं, कौन से ग्रेड परचेज़ करने हैं, कौन सी कंपनी के साथ जाना है और कौन से डिज़ाइन के साथ जाना है। मैनेज करना आपका काम होगा और ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप 2 से 3 महीने भी अपने कारोबार को देंगे तो डेफ़िनिटली आप अपने आप से स्ट्रैटेजीज़ बनाना सीख जाएँगे। अगर इस वीडियो के हवाले से या कारोबार के सरमाए के हवाले से कोई भी आपके माइंड में सवाल हो, नीचे कमेंट में आप लाज़मी पूछ सकते हैं। अगर आपको इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट भेज दें अपने नाम के साथ, तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है कि मैं आपको जब भी टाइम मिले आपको क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकूँ। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुँचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।